ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 7 ही दिनों में ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए यह कथा है। ज्ञान और वैराग्य अपने अंदर ही हैं, परंतु वे सोए हुए हैं, उन्हें जागृत करना है। आगे कथा आएगी कि ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा आई हुई है। 7 दिनों में ही इस ज्ञान और वैराग्य को जागृत करके भक्ति रस उत्पन्न करना है। इसके लिए यह कथा है। ऐसा और कोई ग्रंथ नहीं है जो 7 ही दिनों में मुक्ति दिलाए। सूत जी कहते हैं कि 7 ही दिनों में परीक्षित जी को जिस कथा से मुक्ति मिली थी वही कथा आपको सुनाता हूँ। 7 दिनों में ही परीक्षित जी को मुक्ति मिली, कारण उसके लिए यह निश्चित था कि ठीक 7वें ही दिन उनका काल आने वाला है, परंतु हम तो काल को भूल जाते हैं। वक्ता श्री सुखदेव जी जैसे अवधूत हो और श्रोता परीक्षित जैसे अधिकारी हो तो 7 दिन में मुक्ति मिलती है। वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी होने चाहिए। बिजली का प्रवाह और गोला दोनों ठीक होने चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी हों तभी यह कथा मुक्ति दिलाती है। कथा सुनी तो परीक्षित जी को लेने विमान आया और उनको सद्गति मिली। परीक्षित जी महाराज विमान में बैठकर श्री परमात्मा के धाम गए। आजकल लोग कथा तो बहुत सुनते हैं, परंतु उनको लेने के लिए विमान क्यों नहीं आते हैं? इसका कारण यही है कि वक्ता और श्रोता अधिकारी नहीं मिलते। मनुष्य जब तक वासनाओं में फंसा है तब तक विमान कैसे आएगा? और यदि विमान आ भी जाए तो भी इस पर कोई बैठेगा नहीं। कदाचित स्वर्ग में विमान लेने के लिए आ भी जाए तो भी मनुष्य के जाने की तैयारी भी तो कहाँ है। हम सब विकार और वासनाओं में बंधे हुए हैं। मनुष्य पत्नी, पुत्र, धन, घर आदि में फंसा हुआ है। जब तक वह आसक्ति छूटेगी नहीं तब तक मुक्ति नहीं है। जिसका मन परमात्मा के रंग में रंग गया है उसके लिए तो वह जहाँ बैठा है वही मुक्ति है। ऐसों के लिए तो विमान आए तो भी क्या और ना आए तो भी क्या, ईश्वर के साथ तन्मयता हो जाए उसी से मानव आनंद मिलता है। उससे बढ़कर आनंद तो बैकुंठ में भी नहीं है। भक्त तुकाराम को लेने के लिए विमान आया तो तुकाराम ने अपनी पत्नी से कहा कि इस जीवन में तो मैं तुम्हें कोई सुख न दे सका, परंतु परमात्मा के लिए विमान भेजा है तो चलो, तुम्हें विमान में बैठाकर परमात्मा के धाम को ले चलूं। आओ मेरे साथ चलो। परंतु पत्नी ने न माना। उसने कहा, महाराज आपको जाना हो तो जाइए, मुझे जगत को छोड़कर नहीं जाना स्वर्ग में। और वह नहीं गई। संसार का मोह छोड़ना बहुत कठिन है। जब तक वासना अंकुशित न हो जाए तब तक शांति नहीं मिलती। कथा का एकांत सिद्धांत भी यही दिल में उतर जाए तो जीवन मधुर बन जाता है। वासना बढ़ती है, भोग बढ़ता है, इसी से संसार कटु बन जाता है। जब तक वासनाएं क्षीण न हो जाए तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। हरे कृष्णा।